बरेली में दबंगों के हमले से घायल छात्रा ने दम तोड़ दिया है। एसएसपी के फॉलोअर पर लगा है हत्या का आरोप। बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र के मणिनाथ गणेश नगर में दबंगों की बर्बरता का शिकार हुई हाई स्कूल की छात्रा मधु ने 1 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना की शुरुआत 7 अप्रैल को बच्चों के मामूली विवाद और पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के बेटे द्वारा घर के बाहर गंदगी फैलाने के विरोध से हुई थी। छात्रा के पिता परशुराम के अनुसार जब उनके परिवार ने गंदगी फैलाने पर आपत्ति जताई तो आरोपी किशन पाल, उनके बेटे विकास, तरुण, किशन पाल की पत्नी किरण और एक अन्य अज्ञात लड़की ने घर में घुसकर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले उनकी भतीजी राधिका को बेरहमी से पीटा। जब परिजन घायल राधिका को लेकर थाने गए और थाने से मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचे, तभी आरोपियों ने घर में दोबारा घुसकर पीछे से मधु पर हाथी और डंडों से प्राणघातक हमला कर उसे मरणासन कर दिया। मधु की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे बरेली के अस्पताल में भर्ती कराने के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां वह करीब 25 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वापस बरेली जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची और उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पिता का सीधा आरोप है कि मुख्य आरोपी किशन पाल एसएसपी का फॉलोअर के पद पर तैनात है। इसके प्रभाव और ऊंची पहुंच के कारण स्थानीय पुलिस मामले में हीला हवाली कर रही है। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने घटना के वक्त तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया था, लेकिन रसूख के चलते उन्हें कुछ घंटों में ही छोड़ दिया गया। परशुराम का कहना है कि उनके पास हमले के पुख्ता वीडियो, साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। फिर भी 1 महीने से दरोगा उन्हें केवल आश्वासन दे रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। आज होनहार बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित पिता ने हाथ जोड़कर प्रशासन से सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम, कहाँ के रहने वाले हो? मणिनाथ पुलिस चौकी के पीछे अम्बेडकर पार्क के पास गणेश नगर। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? किसने हत्या कर दी? मेरी बेटी के लिए किशन पाल, विकास, तरुण व उसकी किरण किरण किशन पाल की जो बीवी है और एक अन्य है जिसको शक्ल से जानते हैं लेकिन वैसे नहीं, उन्होंने घर में घुस के मेरी भतीजी राधिका को मारा और मारने के बाद में जब हम उसका मेडिकल कराने सुभाष नगर थाने पहुंचे तो मेडिकल हो रहा था, इसी बीच में घर में घुस के मेरी बेटी मधु को मारा, जिसकी आज डेट हो गई। और क्या मारा था? हॉकी से मारा था। किन किन लोगों ने मारे, नाम क्या है? मारने वाले किशन पाल, विकास, तरुण और किरण, इन सब लोगों ने मिलके उसको मारा और घर में घुस के मारा था। वीडियो भी है और उसकी वीडियो भी है मेरे पास, जहाँ मारा था उसकी भी वीडियो, कैमरे में से वीडियो निकलवा लिए हैं, सारे सबूत हैं। लेकिन हमारी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1 महीने से दरोगा जी के हम रोज बोल रहे हैं कि सर हमारी मदद करिएगा, उनको गिरफ्तार करिएगा, लेकिन दरोगा जी नहीं सुनते हैं। क्योंकि हो सकता है, मैं कह तो नहीं सकता हूँ पूरे उससे, लेकिन वो एसएसपी साहब के खाने बनाने वाले हैं, फॉलोवर हैं, जो इसका नाम किशन पाल है। हो सकता है इसीलिए मेरी कोई सुनवाई ना होती हो, क्योंकि और उनके रिश्तेदार बड़े बड़े दबंग भी हैं जो कि थाने में इतने फोन आ रहे थे, दरोगा जी सर हाँ सर कर रहे थे। उनको पकड़ के तो लाए, जब मेरी मधु को यहाँ पे मेडिकल करा रहे थे, इसी बीच जब मारा था तब उसको जब पकड़ के लेके आए कि कहीं भैया सबको पूरे घर को मरवा दोगे, तो उन 3 लोगों को पकड़ के लाए थे दरोगा जी, जिनको कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया और उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सर न्याय चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी है कि मुझे न्याय मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। विवाद क्या था? विवाद बच्चों की लड़ाई थी, छोटे छोटे बच्चे की बजट फुट फैलाता था किशन पाल का बेटा। मेरे भतीजे ने उसको समझाया, इसी की शिकायत लेके किरण मेरी भतीजी के घर गई। भतीजे के घर पे जाके उसको कोई ना मिलने पे पहले तो उस बेटे को मारा। मेरी भतीजी राधिका जो लैट्रिन में थी, जब वो निकल के बाहर को आई तो ये भाग के रोड पे आ गई, जहाँ उसको कोशिश करी रोकने की तो उल्टा उसने पकड़ के इतना मारा, उसको वहीं बेहोश कर दिया।
बुरी तरीका से मारा। यही दोनों को मारा था। दोनों को मारा था, भतीजे को भी मारा था। और जब बाहर लड़की आई उसको रोकना, क्यों मारा, तो उसको भी पटक के इतना मारा कि वो वहीं बेहोश हो गई। कहाँ ले गए इलाज के लिए? मधु के लिए लखनऊ लेके गए थे, जहाँ यहाँ करीबन 9 तारीख की रात को यहाँ भर्ती किया था। और उसके बाद में यहाँ से 15 तारीख को रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। जहाँ रेफर करने के बाद में लखनऊ से फिर वापसी में कल 11 तारीख थी, कल 11 तारीख को उन्होंने यहाँ के लिए फिर कर दिया। और लड़की कोमे से बाहर नहीं निकली, आखिर उसकी डेथ हो गई। लेकिन सर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, ना वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि अगर केस भी हो गया होगा कुछ भी सही, लेकिन हमें तो सब्र जब ही आएगा सर जब वो गिरफ्तार हो, वरना हमें न्याय नहीं मिला है अभी तक। क्यों नहीं हो रही? क्या करते हैं किशन लाल खाना बनाते हैं, SSP साहब के फॉलोवर हैं वो, कप्तान साहब के यहाँ खाना बनाते हैं सर। हो सकता है, मैं मुँह कह तो नहीं सकता हूँ पुलिस से, लेकिन मुझे संदेश है कि हो सकता है ये इतनी बड़ी, इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या तारीख घटना आपकी? ये 7 तारीख की घटना है सर। मैं बस यही चाहता हूँ। बेटी कौन सी क्लास में थी? बेटी हाई स्कूल किया है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी। लेकिन क्या करें, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस सर, और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। पेपर दिया था जल्दी में बस। हाँ। The all new Hero Zoom अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ।